हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं गौतम सर आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद गौतम पर। और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हम बात करने वाले हैं हमारे साइंस का जो 7th चैप्टर है, गेटिंग टू नो। ठीक है, गेटिंग टू नो प्लांट्स। तो इस चैप्टर को हम पिछली 3 वीडियोज में अच्छे से क्लियर कर चुके थे, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर किए थे और वीडियो की एक एक लाइन को हमने पढ़ के उसकी हिंदी देखी थी और जो भी उसके डाउट थे उनको क्लियर कर लिया था। तो जिन बच्चों ने भी पहले की वीडियो देख लेंगे उनको ये अच्छे से समझ आने वाला है कि इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, इसकी एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस को देखने वाले हैं। तो जैसा कि मैं हमेशा से आपसे बोलता हूं कि केयरफोन ले लीजिए और 30 मिनट के लिए थोड़ा सा अलग बैठ जाइए, ठीक है, जिससे कि आपको किसी भी प्रकार का डिस्टरबेंस क्रिएट ना हो। और उससे पहले आज एक कॉपी ले लेंगे और एक पेंसिल लेकर या पेन लेकर बैठ जाएंगे, जिससे कि इन आंसर को आप नोट करते चलें, क्योंकि आपको पिछली वीडियोस के हिसाब से पता होगा कि यहाँ पर आपको सबसे इजी, ठीक है, सिंपल और शॉर्ट आंसर यहाँ पर मिलने वाले हैं। जितना हमें साइंस में लिखने की आवश्यकता होती है, सिर्फ उतना बड़ा ही आंसर आपको यहाँ पर मिलने वाला है। तो जो भी बच्चे नए हैं, फटाफट चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और वीडियो को फटाफट अपने स्टोरी स्टेटस पर जहां भी चाहे वहां शेयर कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना और कमेंट करके आपको बताना है कि क्वेश्चन आंसर आपको कैसे लगे हैं, ठीक है। उसके बाद चैनल को फटाफट फिर से सब्सक्राइब कर देंगे, जिन बच्चों ने भी नहीं किया होगा, ठीक है, सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन दबा लेंगे, जिससे कि नेक्स्ट आने वाली वीडियो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन उनका पहुंच सके। तो हम बढ़ते हैं सीधे वीडियो की तरफ, एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हुए, क्योंकि हमने इन सारे मतलब कॉन्सेप्ट को 3 वीडियोज में कंप्लीट कर लिया था, तीनों पार्ट्स को, ठीक है। तो जो भी बच्चे पढ़े नहीं है, ठीक है, इस चैप्टर को, उसको पढ़ने के लिए क्या है, हम इसकी लिंक आपको उन वीडियोस की लिंक इसमें डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ठीक है। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन से वीडियो की लिंक देखकर और उसको क्या करेंगे, वीडियो को कंप्लीट कर लेंगे चैप्टर को, जिससे कि जो भी आपके डाउट्स हैं, ठीक है, इस चैप्टर से रिलेटेड एक्सरसाइज से, वो सारे उसमें क्लियर हो जाएंगे। अगर उसके बाद भी अगर आपका कोई डाउट रहता है, ठीक है, तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, पहुंच चुके हैं हमारी एक्सरसाइज पर और फर्स्ट क्वेश्चन आपको नजर आ रहा होगा। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, करेक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड री राइट देम इन योर नोटबुक। हमको क्या करना है, जो नीचे निम्नलिखित स्टेटमेंट दिए गए हैं उनको करेक्ट करना है। कुछ जो स्टेटमेंट है वो कैसे गलत है, ठीक है, उनको सही करना है। उसके बाद दोबारा क्या करना है, अपनी नोटबुक में उनको दोबारा से लिखना है, ठीक। तो ये वाला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या दिया गया है, स्टेम्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। जो स्टेम होती है वो क्या करती है, वाटर को हमारे और मिनरल को सॉइल से एब्जॉर्ब करती है। तो जिन बच्चों ने भी इस चैप्टर को पढ़ा होगा वो समझ गए होंगे कहां पर यहाँ पर फॉल्ट है और उसको सही कर लिया होगा, ठीक है। तो फटाफट जिसे पता है कमेंट करके बताइए यहाँ पर कहां पर फॉल्ट आपको नजर आ रहा है, ये वाले ऑप्शन में, ठीक है। अगर आपको नहीं पता है कोई बात नहीं, ठीक है, मैं आपको बताता हूं यहाँ पर कहां पर फॉल्ट होगा, क्योंकि जिन बच्चों ने पढ़ रखा उनको तो अच्छे से पता होगा कहां पर फॉल्ट है। तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे, स्टेम की जगह हम क्या लिख लेंगे, रूट्स लिख लेंगे, ठीक है। यहीं पर फॉल्ट है, क्योंकि हमारी जो स्टेम होती है वो पानी को, मिनरल्स को जमीन से एब्जॉर्ब नहीं करती मृदा से। कौन करता है, रूट्स जो होती हैं जो वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करती हैं सॉइल से। तो स्टेम काट कर यहाँ पर क्या लिख लेंगे, रूट्स लिख लेंगे। रूट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल, ठीक है। ये पूरा हमारा आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद आ जाएंगे सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड दिया गया, लीव्स होल्ड द प्लांट अपराइट। जो हमारी पत्तियां होती हैं वो पेड़ को सीधा खड़ा रखती हैं। तो यहाँ भी क्या गलत हो गया, हमारा लीव्स गलत हो गया। यहाँ पर क्या आ जाएगा, हमारा स्टेम हो जाएगा, ठीक है। स्टेम होल्ड द प्लांट अपराइट, ठीक, स्टेम होल्ड द प्लांट अपराइट, इसको लिख लेंगे। उसका सी वाला क्वेश्चन दिया गया हमारा, रूट्स कंडक्ट वाटर टू द लीव्स, ठीक है। जो रूट्स होती हैं वो क्या करती हैं, पानी को पत्तियों तक पहुंचाने का काम करती हैं। तो यहाँ क्या लिख देंगे, यहाँ पर रूट्स काटकर यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, हमारा स्टेम आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा, स्टेम आ जाएगा। स्टेम कंडक्ट वाटर टू द लीव्स, ठीक। तो ये हमारा आंसर सही हो जाएगा इसका। तो इनको फटाफट पेंसिल से अपनी बुक पर, चाहे तो बुक पर नोट करते जाइए, बाकी यार चाहे तो अपनी कॉपी पर इसको नोट करते जाइए। उसका डी वाला क्वेश्चन दिया गया है, द नंबर ऑफ सेपल्स पेटल्स एंड स्टेमेंस इन ए फ्लावर इज ऑलवेज इक्वल। जो नंबर होता है पेटल्स का और स्टेमेंस का हमारे फ्लावर में कैसा, हमेशा इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, द नंबर ऑफ पेटल्स एंड स्टेमन्स इन ए फ्लावर, इज की जगह क्या लिखेंगे, ठीक है, मे नॉट, ठीक, क्या लिखेंगे, मे नॉट बी
ठीक है, ऑलवेज इक्वल, मे नॉट बी ऑलवेज इक्वल, मे नॉट बी ऑलवेज इक्वल, इस तरीके से यहां लिख लेंगे। द नंबर ऑफ पेटल्स एंड स्टेमेंस इन ए फ्लावर मे नॉट बी इक्वल, ठीक है, ऑलवेज इक्वल। इसका ई वाला क्वेश्चन दिया गया है, ई वाले में क्या दिया गया है, इफ द सेपल्स ऑफ ए फ्लावर आर ज्वाइंड टुगेदर, ठीक है, अगर जो सेपल्स हैं किसी फ्लावर के वो ज्वाइंट हैं एक साथ, इट्स पेटल्स आर आल्सो ज्वाइंट टुगेदर, इसकी जो पेटल्स हैं वो भी क्या होंगी, जुड़ी हुई होंगी, ठीक है। तो इसमें हमें कहां पे फॉल्ट नजर आ रहा है उसको क्या लिखेंगे, ठीक है, तो पहले लिखेंगे इफ द सेपल्स ऑफ ए फ्लावर, ठीक, आर ज्वाइंट टुगेदर, इट्स पेटल्स, ठीक है, आर, फिर यहां पे क्या लिख देंगे, सेपरेट लिख देंगे, सेपरेट, ठीक, एंड, ठीक है, एंड क्या लिखेंगे, टुगेदर यहां से हटा के पहले क्या लिखेंगे, नॉट, ठीक, एंड नॉट ज्वाइंट, ठीक, ज्वाइंट, फिर लिख देंगे यहाँ पे टुगेदर, ठीक, उसके बाद क्या लिख देंगे, टुगेदर, नोट कर लेंगे, ठीक है। तो इतना आई होप समझ गए होंगे अच्छे से। ई वाले का आंसर भी, एफ वाले का मैं आंसर बताता हूं आपको क्या है, इफ द पेटल्स ऑफ ए फ्लावर आर ज्वाइंट टुगेदर, अगर किसी फ्लावर के जो पेटल्स हैं वो ज्वाइंट है एक दूसरे के साथ, देन द पिस्टल इज ज्वाइंट टू द पेटल, तब जो उसकी पिस्टल है वो किससे जुड़ी हुई होगी, पेटल से जुड़ी होगी, ठीक है। लेकिन इसका आंसर हमें गलत कहां पे नजर आ रहा है, आगे का सेम लिखेंगे, इफ द पेटल्स ऑफ ए फ्लावर आर ज्वाइंट टुगेदर, ठीक है, देन द पिस्टल इज, ठीक है, ज्वाइंट की जगह क्या लिखेंगे, नॉट, बीच में क्या लिखेंगे यहाँ पर, नॉट, ठीक है, मैं नीचे लिखे दे रहा हूं इसको, यहाँ क्या लिख लेंगे, नॉट, ठीक है, नेसेसरली, क्या लिखेंगे, नेसेसरली, ठीक है, नेसेसरली ज्वाइंट टू द पेटल, ठीक। अब सुनिए पूरी लाइन आपको किस तरीके से नोट करनी है, पूरा लाइन में क्या लिखेंगे, इफ द पेटल्स ऑफ ए फ्लावर आर ज्वाइंट टुगेदर देन द पिस्टल इज नॉट नेसेसरली ज्वाइंट टू द पेटल, ठीक। तो इस तरीके से इसका आंसर लिख लेंगे। तो आई होप आपको फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर एकदम सारे ऑप्शंस के सही से समझ आ गए होंगे। अगर कोई डाउट होता है कहीं कोई चीज का तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, वैसे फिलहाल डाउट होना नहीं चाहिए क्योंकि एकदम सिंपल और इजी आंसर आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। बाकी बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन को देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया गया है, जिस बच्चे का नहीं लिख पाया तो वीडियो रोककर आराम से इसको नोट कर लेंगे, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया गया आपको, ड्राई लीफ, ए टैप रूट, ठीक है, सी वाला क्या बोला कि फ्लावर, यू हैव स्टडीड इन 7.3, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एक पत्ती का फिगर बना लेना है, एक टैप रूट का, ठीक है, और एक फ्लावर का बनाना है, जो आपकी बुक में दिया गया है उन्हीं को आप बना लेंगे, ठीक है। तो जिस बच्चे को भी नहीं पता है मैं आपको एक बार फिगर दिखा देता हूं आपको कौन कौन सा बनाना है। अब यहाँ पर एक बार ध्यान से देखेंगे जो आपको, ठीक है, एक्टिविटी 4 के ऊपर जो फिगर दिख रहा है, ठीक है, इस वाले को आप बना लेंगे, ठीक है। अगर पत्ती का कहा जाता है तो आप इसको बना लेंगे, ठीक है। उसका टैप रूट में आपको कौन सा बनाना है, टैप रूट का दिखा देता हूं, और टैप रूट में आप इसको बना लेंगे, इस वाले डायग्राम को बना लेंगे, ठीक है। उसका बाद बात आ जाती है हमारी फ्लावर की। अब फ्लावर में किसको बनाएंगे, ठीक है, फ्लावर में किसको बनाना है उसको भी फटाफट देख लीजिए एक बार। फ्लावर में आप इसको फिगर नंबर 7.20, ठीक है, इसको बना लेंगे पूरे को, और जिस तरीके से आपको सारी चीजें दर्शाई गई हैं उसी हिसाब से आप इनको लेवल कर देंगे, ठीक है। तो सेकंड वाले क्वेश्चन का भी आंसर आप एकदम अच्छे से समझ चुके होंगे। तो फिर बढ़ते हैं थर्ड वाला क्वेश्चन की ओर। अब जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, थर्ड वाला क्वेश्चन हमारे क्या दिया गया है, कैन यू फाइंड ए प्लांट इन योर हाउस और इन योर नाइबरहुड, क्या आप एक ऐसा प्लांट खोज सकते हैं अपने घर में या आस पड़ोस में, विच हैज ए लॉन्ग वर्क बट वीक स्टेम, ठीक है, जिसकी स्टेम कैसी हो, लंबी हो लेकिन कमजोर हो। राइट इट्स नेम, इसके क्या करने, नाम लिखने हैं। इन विच कैटेगरी विल यू प्लेस इट, ठीक है। अब आप इसको किस में प्लेस करेंगे, किस कैटेगरी में प्लेस करेंगे और इसका नाम लिखेंगे, ठीक है। तो एक ब्लैंक पेज पे पहुंचते हैं, फटाफट मैं आपको आंसर लिखूंगा, बाकी आप फटाफट उससे नोट कर लेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे, पहले तो लिख लेंगे यस, क्योंकि आपसे क्या पूछा गया कि आप ऐसा प्लांट खोज सकते हैं, तो क्या लिखेंगे यस, ठीक है। उसके बाद क्या लिख लेंगे, यहाँ पर किसी भी प्लांट का एक का नाम लिख लेंगे जो पौधने वाले, मैं यहाँ पे लौकी लिखे दे रहा हूँ, ठीक है, क्या लिख रहा हूँ, लौकी, ठीक है, जिसको हम क्या बोल देते हैं, गार्ड बोल देते हैं, बॉटल गार्ड बोल दीजिए, जो भी जो बोलना चाहें, ठीक है, GUARD, ठीक, गार्ड, ठीक है। प्लांट, लौकी का क्या होता है, प्लांट होता है, पौधा होता है। और इसके बाद क्या लिखेंगे फुल स्टॉप लगाने के बाद यहाँ पर, ठीक है, इट नीड्स, ठीक, इट नीड सपोर्ट, ठीक है, इसको किसकी आवश्यकता होती है, सपोर्ट की आवश्यकता होती है, ठीक।
और क्या लिख देंगे, और इसके आगे क्या लिखेंगे, इट इज ए क्लाइंबर। ठीक है, इसको किस कैटेगरी में रखेंगे, तो क्या कर रहे हैं, यहाँ पर क्या लिख देंगे, इट इज ए क्लाइंबर। ठीक है, यानी कि क्या है, बिसर्पी है, क्लाइंबर है। ठीक, ये क्या है, हमारा आरोही है। ठीक है, क्लाइंबर मतलब यानी कि आरोही है। ठीक है, इस तरीके से इसको लिख लेंगे। तो फटाफट इसका भी आंसर आप अच्छे से तीसरे वाले का समझ गए होंगे, तो इसको नोट कर लेंगे इसी तरीके से। यस लॉकी अप, ठीक है, यस के बाद क्या लिखेंगे, लॉकी या मतलब यानी कि गार्ड प्लांट जो भी है। ठीक, उसके बाद इट नीड्स सपोर्ट, इट इज ए क्लाइंबर। तो इसका थर्ड वाले का हमारा आंसर हो गया कंप्लीट। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन को देख लेते हैं क्या दिया गया है। अब जैसे कि आप फोर्थ क्वेश्चन देख रहे हैं स्क्रीन पर आपके दिया गया है। ठीक है, विच व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ए स्टेम। ठीक है, स्टेम जो होती है उसके फंक्शन क्या होते हैं। तो मैं यहाँ पर स्क्रीन पर आपको लिखता जा रहा हूँ, आप फटाफट क्या करेंगे उसको नोट कर लेंगे। तो फंक्शन ऑफ स्टेम्स लिखने के बाद, ठीक है, क्या लिखेंगे आप, फंक्शन ऑफ स्टेम्स लिखने के बाद क्या लिखेंगे, पहली बात तो, ठीक है, ये क्या करता है, गिव्स करता है, यानी कि देता है सपोर्ट किसको, गिव्स सपोर्ट टू प्लांट। ठीक, ये क्या करता है, पौधे को सपोर्ट प्रदान करता है। उसके बाद सेकंड क्या लिख देंगे, ठीक, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ठीक, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। ठीक, वाटर एंड मिनरल्स। ठीक है, उसका थर्ड वाला पॉइंट क्या लिख लेंगे, थर्ड लिख देंगे। ठीक, ये क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। ठीक, इन प्लांट। ठीक, ये क्या करता है, फूड का ट्रांसपोर्टेशन करता है। ठीक, कहां से, हमारी जो लीव्स होती हैं, लीव्स से लेके रूट तक। ठीक, ये ऑल पार्ट्स में कर सकते हैं, इस तरीके से भी आंसर लिख लेंगे। तो ये फोर्थ वाले का हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। उसके बाद बढ़ जाते हैं कहां, सीधे हमारा जो फिफ्थ क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं स्क्रीन पर क्या दिया गया है। अब जैसा कि आप इसके ऊपर देख रहे हैं, फिफ्थ क्वेश्चन दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग लीव्स हैव द रेटिकुलेट वेनेशन। अब आपको नीचे कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से पूछा गया किन पत्तियों में रेटिकुलेट वेनेशन होता है। तो जिस जिस पर मैं टिक लगा रहा हूं उसको आप नोट कर लेंगे। ठीक है, बाकी को छोड़ देंगे। ठीक है, जिन जिन में रेटिकुलेट वेनेशन होता है उन्हीं को मैं टिक कर देता हूं। तो सबसे पहले किसको लगा लेंगे, आप तुलसी को लगा लेंगे। ठीक है, तुलसी की जो पत्ती होती है उनमें देखा होगा आपने, जालीनुमा टाइप में होता है। उसका जो हमारा धनिया होता है उसकी भी पत्ती चौड़ी होती है, और कैसे होते हैं, उसमें जाली जैसी संरचनाएं होती हैं। उसका चाइना रोज, ठीक है, चाइना रोज को भी इसमें शामिल कर लेंगे। बाकी जो हमारी व्हीट, ठीक है, इसकी पत्ती लंबी होती है, मेज की भी और ग्रास की भी। तो ये सब क्या होते हैं हमारे, इनमें रेटिकुलेट वेनेशन नहीं होता है। ठीक, अब कौन सा वेनेशन होना होता है इन तीनों में, वो भी आप क्या करेंगे, कमेंट करके बता देंगे फटाफट। बाकी मैंने जिस पे टिक लगाया सही का, उनको आप नोट कर लेंगे, रेटिकुलेट वेनेशन वालों को। ठीक है, उसका सिक्स क्वेश्चन को देखते हैं। सिक्स क्वेश्चन क्या दिया गया है, इफ ए प्लांट हैज द फाइब्रस रूट्स। अगर एक प्लांट है उसमें फाइब्रस रूट्स हैं, ठीक, व्हाट टाइप ऑफ वेनेशन डू इट्स द लीव्स हैव। तो इसमें किस प्रकार का वेनेशन होगा। तो इसमें क्या लिख लेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे पैरेलल वेनेशन। ठीक है, क्या लिख लेंगे यहाँ पर, पैरेलल वेनेशन लिख लेंगे, पैरेलल वेनेशन लिख लेंगे। ठीक है, वेनेशन लिख लेंगे आप लोग। ठीक, आंसर क्या लिखेंगे, इफ ए प्लांट हैज द फाइब्रस रूट्स, ठीक, इट हैज द पैरेलल वेनेशन। ठीक, या लिख लेंगे इट्स लीफ हैव पैरेलल वेनेशन। ठीक, उसके बाद आ जाता है सेवेंथ क्वेश्चन, इफ ए प्लांट हैज द लीव्स विद द रेटिकुलेट वेनेशन। अगर एक प्लांट है, ठीक है, उसमें रेटिकुलेट वेनेशन पाया जाता है, तो किस प्रकार के इसमें रूट्स पाई जाएंगी। तो आप यहाँ पर क्या लिख लेंगे इसमें, ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे, इसमें आप टैप रूट लिख देंगे। क्या लिखेंगे, टैप रूट, इसका आंसर हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, टैप रूट हो जाएगा। तो टैप रूट आपको पता ही होगा, जिन बच्चों ने पढ़ लिया अच्छे से सारी चीजें उनको पता होंगी। उसके बाद हमारा एर्थ क्वेश्चन आप स्क्रीन पर जैसा कि आप देख रहे हैं, क्या लिखा है, इज इट पॉसिबल for you to find out the whether a plant has the taproot or fibrous roots by looking at the impression of its leaves on a sheet paper। क्या लिखा है, क्या आपको ये पॉसिबल है कि आप किसी भी पेड़ की, ठीक है, जड़ देखकर, ठीक,
कि जो प्लांट है हमारा उसका इम्प्रेशन देखकर, पत्ती का इम्प्रेशन देखकर पेपर पर ये पता लगा दें कि इसकी जो रूट होगी वो कैसी होगी, टैप रूट होगी या फाइब्रस रूट्स होगी। ठीक, तो हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट द वेदर ए प्लांट हैज द टैप रूट्स और रूट्स लुकिंग एट द इम्प्रेशन ऑफ ए लीफ ऑन ए शीट पेपर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या लिखेंगे आप? आंसर लिखने के लिए फटाफट ब्लैंक शीट पे जाते हैं और आप इसको नोट कर लेंगे जल्दी से। अब जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं हमारा एर्थ क्वेश्चन का जो आंसर एकदम आपको रेडी नजर आ रहा होगा। ठीक है, बट मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ एकदम, आपको अगर कहीं कोई डाउट लगता है। ठीक है, वैसे डाउट होना नहीं चाहिए। यस, बाय टेकिंग ए इम्प्रेशन ऑफ द लीव्स, ठीक है, होल्ड द पेंसिल टिप साइडवेज एंड रब। ठीक है, हम किस तरीके से कर सकते हैं इम्प्रेशन लेके, किसका? लीफ का। अब उसके लिए क्या करना है, पेंसिल को होल्ड करना है। ठीक है, पेंसिल की टिप को साइडवेज से, और रब करना है किसके ऊपर? पोर्शन ऑफ पेपर। ठीक है, जो भी पेपर का हमने पोर्शन लिया उसको रब करना है, जिसके नीचे क्या रखी हुई है? पत्ती रखी हुई है हमारी। यू गेट द इम्प्रेशन ऑफ द लीफ विद सम लाइन्स ऑन इट। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, इंप्रेशन ले सकते हैं कुछ लाइंस के द्वारा। दीज लाइन्स हेल्प अस टू रिकॉग्नाइज द टाइप ऑफ लीफ। ये जो लाइंस हमको दिखाई देंगी पेपर पर, ठीक है, इनसे हम क्या कर सकते हैं, पेपर जो हमारी लीफ है उसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि ये किस प्रकार की पत्ती है। ठीक है, रेटिकुलेट वेनेशन है इसमें या फिर पैरेलल वेनेशन है। ठीक है, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसके टाइप को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा एर्थ वाला के आंसर। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हमारा 9th वाला क्वेश्चन जो दिया गया, इसको आप वीडियो रोक कर क्या करेंगे, एर्थ वाले क्वेश्चन को अच्छे से नोट कर लेंगे। बाकी बढ़ते हैं सीधे 9th वाले क्वेश्चन की ओर। अब जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं हमारा 9th क्वेश्चन आपके सामने रेडी एकदम स्क्रीन पर। ठीक है, व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर। तो फ्लावर के क्या क्या पार्ट्स होते हैं ये तो आपको सभी को पता होगा। ठीक है, बट फिर भी मैं आपको नोट एक बार करा देता हूं। तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले किसको लिख लेंगे, सेपल्स को लिख लेंगे। ठीक है, या पेटल्स को लिखना चाहें उसको भी लिख सकते हैं, सेपल्स। फिर क्या आ जाएंगे, हमारे पेटल्स आ जाएंगे। ठीक, इनकी स्पेलिंग आपको पता ही होनी चाहिए। ठीक है, जब साइंस पढ़ रहे हैं। स्टिग्मा, ठीक, मैं बता देता हूं, फटाफट इसको नोट कर लीजिए। स्टिग्मा के बाद आ जाएगी हमारी स्टाइल। ठीक, क्या लिख लेंगे, स्टाइल लिख लेंगे। स्टाइल के बाद क्या लिख सकते हैं, हम एंथर लिख सकते हैं। ठीक है, एंथर को लिख लेंगे। एंथर के बाद एंड्रोशियम, गायनोसियम, ये आपने पढ़ा नहीं है तो इनको छोड़ देंगे फिलहाल। ठीक है, 5 को ही नोट कर लेंगे, सेपल्स, पेटल्स, स्टिग्मा, स्टाइल और एंथर। ठीक, बाकी फिलामेंट भी होता है। ठीक, फिलामेंट होता है, तो इसको अगर चाहे तो इसको भी लिख सकते हैं। ठीक, तो इतना सब नोट करने के बाद फिर बढ़ जाएंगे हम 10th क्वेश्चन की ओर। और 10th क्वेश्चन जैसा कि आप इसके ऊपर दिया गया है आपके, ठीक है, फ्रॉम द फॉलोइंग प्लांट्स विच ऑफ देम हैव द फ्लावर्स। ठीक है, निम्न के जो नीचे पौधे दिए गए हैं इनमें से कौन से पौधों में फ्लावर होता है। तो सबसे पहले हम किसको लगा लेंगे, चिली को लगा लेंगे। ठीक है, टोमेटो में भी हमारे क्या होते हैं, फ्लावर्स होते हैं। तो जिस पर मैं टिक लगा रहा हूं यानी कि उसमें क्या होते हैं, फ्लावर्स होते हैं। तुलसी में भी हमारे होते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें मैंगो, मैंगो में भी हमारे क्या जाते हैं, फूल होते हैं। जामुन में भी फूल आते हैं, गुआवा में भी आते हैं, पोमग्रेनेट में भी आते हैं, पपाया में भी, बनाना में भी, लेमन में भी। ठीक है, तो इन सब में क्या लिख लेंगे, आप लगा लेंगे कि इसमें क्या आते हैं, फूल हमारे आते हैं। ये कैसे हमारे फूल वाले पौधे हो गए हैं। ठीक है, तो जिस पे मैंने टिक लगाया इसको आप नोट कर लेंगे। ठीक, उसके बाद हमारा यार जो 11th क्वेश्चन है, ठीक है, 11th क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। तो 11th क्वेश्चन में हमारा क्या दिया गया है, 11th क्वेश्चन में दिया गया है नेम ऑफ द पार्ट्स ऑफ ए प्लांट विच प्रोड्यूस द फूड। ठीक है, पौधे को उस भाग के नाम लिखने जो क्या करता है, फूड को प्रोड्यूस करता है। और नेम द प्रोसेस, और प्रोसेस का भी नाम बताना है। तो इसका आंसर मैं नीचे लिख रहा हूं, इसको आप नोट कर लीजिए फटाफट। ठीक है, लीव्स क्या लिखेंगे, लीव्स, ठीक, LEAVES, लीव्स ऑफ, ठीक, ग्रीन प्लांट्स, कौन से प्लांट्स की, ग्रीन प्लांट्स की। ठीक, प्रोड्यूस, ठीक, प्रोड्यूस फूड, ठीक, प्रोड्यूस फूड। तो इसको लिखने के बाद फिर आगे क्या लिखेंगे, द प्रोसेस ऑफ, ठीक, प्रोसेस ऑफ नहीं, यहाँ पर क्या लिख लेंगे, शॉर्टकट में करना है अपने को आंसर। ठीक है, तो क्या लिख लेंगे, प्रोसेस इज कॉल्ड, ठीक, प्रोसेस इज कॉल्ड, और इसको क्या बोल देते हैं, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। ये तो सभी बच्चों को पता होना ही चाहिए। ठीक है, पौधों के भोजन बनाने की जो प्रक्रिया उसे क्या बोल देते हैं, फोटोसिंथेसिस बोल देते हैं। ठीक है, तो इसको नोट कर लेंगे। हमने क्या लिखा है, 11th वाले क्वेश्चन का आंसर क्या लिखा है, ठीक, लीव्स ऑफ ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूस फूड। ठीक है, क्या लिखा है, लीव्स ऑफ ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूस फूड। फिर आगे क्या लिखा है,
द प्रोसेस इज कॉल्ड द फोटोसिंथेसिस। जो प्रोसेस होती है उसको क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस कहते हैं। उसके बाद देख लेंगे हमारा 12th क्वेश्चन जो स्क्रीन पर दिया गया है। 12th क्वेश्चन में क्या लिखा गया है? इन विच पार्ट ऑफ ए फ्लावर यू विल फाइंड द ओवरी। ठीक है, पौधे के किस भाग में आप क्या पाएंगे? ओवरी पाएंगे। तो इसका आंसर क्या लिख देंगे? 12th वाले का आंसर हम लिखेंगे। ठीक है, इट इज, ठीक, इट इज द लोअर मोस्ट, क्या लिखेंगे? लोअर मोस्ट, ठीक, स्वेलन, ठीक है, क्या लिखेंगे? स्वेलन, ठीक, पार्ट ऑफ द पिस्टिल, ठीक, पार्ट ऑफ द पिस्टिल। तो इसको आप लिख लेंगे, इट इज द लोअर मोस्ट स्वेलन पार्ट ऑफ द पिस्टिल। ठीक, इसको लिखने के बाद फिर हम कहां पहुंच जाएंगे? जो हमारा 13 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, ठीक, 30 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, नेम टू प्लांट्स विच वन हैज द जॉइंट सेपल्स एंड अदर हैज द सेपरेट सेपल्स। तो जॉइंट सेपल्स को, ठीक है, यहाँ पर मैं लाइन खींचे दे रहा हूँ, बाकी रेड पेन से थोड़ा लिख दे रहा हूँ। ठीक है, 13 वाले का आंसर ये है। ठीक, ये कौन सा है? हमारा 12वें वाले का आंसर है। तो 13वें वाले का आंसर क्या लिखेंगे? JS में लिख रहा हूँ, यानी कि ज्वाइंट, ठीक, सेपल्स। तो ज्वाइंट सेपल्स में किसको लिख लेंगे? रोज को लिख लेंगे। किसको लिख लेंगे? रोज को लिख लेंगे और लोटस को लिख लेंगे। ये हमारे कैसे हो गए? ज्वाइंट सेपल्स वाले हो गए। बाकी सेपरेट सेपल्स को ऐसे लिख रहा हूं, यानी कि सेपरेट सेपल्स वाले में क्या लिख लेंगे? चाइना रोज लिख लेंगे। किसको लिख लेंगे? चाइना रोज को लिख लेंगे। ठीक, और किसको लिख सकते हैं? मस्टर्ड फ्लावर को लिख सकते हैं। किसको लिख सकते हैं? मस्टर्ड फ्लावर को लिख सकते हैं। ठीक, तो इन दोनों को लिखने के बाद यहाँ पर पूरा हो जाता है हमारा चैप्टर। ठीक है, 13 क्वेश्चन थे, 13 क्वेश्चन हम एकदम अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं। तो जो भी हमारे एक्सरसाइज के मेन क्वेश्चन थे, तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, सारे क्वेश्चन एकदम अच्छे से समझ आए होंगे, क्योंकि इससे ज्यादा इजी, सरल, ठीक है, और शॉर्ट आंसर आपको कहीं भी मिलने वाले नहीं है, जिन्हें आप लिखने पर पूरे के पूरे नंबर पाने वाले हैं। तो अगर इससे कहीं छोटे भी अगर आपको आंसर कहीं मिलते हैं तो आपको प्लीज कमेंट करके मुझे बताना। ठीक है, और अगर आपके कोई आंसर इनको कोई गलत भी बताता है तब भी मुझे कमेंट करके आप बताएंगे कि ये आंसर मेरा गलत बताया किसी ने। बाकी ये सारे आंसर आप एकदम सही हैं। तो वीडियो यहाँ तक देखिए तो फटाफट लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। बाकी एर्थ क्वेश्चन को देखते हैं नेक्स्ट, मतलब एर्थ जो हमारा चैप्टर है उसको देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। मैं गौतम सर आपसे विदा लेता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।